नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। तो जो हमारी 30+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसी में ही आज हम अगला टॉपिक जो है हमारा लेकर आए हैं। पीओएसबी सर्विसेज या फिनेकल के भी इसमें क्वेश्चंस हैं, कुछ फिनेकल से रिलेटेड, फिनेकल कमांड से रिलेटेड और सेविंग बैंक से रिलेटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सीरीज होने वाली है, आज का टॉपिक जो होने वाला है। और आपको जैसे कि पता है पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा 99 रुपीज़ के मॉक टेस्ट बैच सीरीज चलाई गई है, जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस जिसका रखा गया है। और इसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट हैं अप टू एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम चलेगा आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे डेली। और मात्र 99 रुपीज़ इसका जो है रेट रखा गया है। तो इसका भरपूर फायदा उठाएं, पोस्टल मिशन की टीम को कांटेक्ट करें। बहुत से साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मॉक टेस्ट बैच ले रहे हैं और उसका जो है बेनिफिट ले रहे हैं। और पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा जो भी प्रीवियस वीडियोस बनाई गई हैं, पीओ गाइड 1, पीओ गाइड 2, वॉल्यूम 5, 6, 7 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पर बहुत सारी वीडियोस हैं। 50+ क्वेश्चन वाली सीरीज थी, 30+ क्वेश्चन वाली सीरीज है। तो आप सारी वीडियोस देखिए, एग्जाम नज़दीक है, आपको बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। इससे आपका क्वेश्चन बैंक का जो बहुत सारा इससे बढ़ जाएगा और अनलिमिटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या पेड बैचेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप पोस्टल मिशन की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीओएसबी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्म नंबर यूज फॉर एसबी विड्रॉल फॉर्म? एसबी का जो विड्रॉल फॉर्म होता है पैसे विड्रॉल करने के लिए, उस फॉर्म को क्या बोला जाता है? देखिए, फॉर्म नंबर से याद करना बहुत जरूरी है ना। कुछ एक फॉर्म नंबर है, 8-10 फॉर्म नंबर आप याद कर लेंगे। विड्रॉल का, क्लोजर का, डिपॉजिट का, अकाउंट ओपनिंग का, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स का, ये सब आपको याद होने चाहिए। तो विड्रॉल फॉर्म कौन सा होता है? SB7 होता है या SB7A होता है या SB103 होता है या SB10B होता है? तो SB विड्रॉल के लिए SB7 फॉर्म यूज किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYC? KYC डॉक्यूमेंट्स या KYC फॉर्म हम फिल करवाते हैं जब अगर कस्टमर पहली बार अकाउंट खुलवाता है ना, जिस पर फोटो भी लगती है और उसके 2-3 सिग्नेचर भी होते हैं। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है KYC की? ये सब जगह यूज किया जाता है, बैंक्स में, कंपनीज में। नो योर कंपनी, नो योर कस्टमर, नो योर कल्चर या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नो योर कस्टमर। KYC नो योर कस्टमर। थर्ड क्वेश्चन है, वेदर चेक कैन बी एक्सेप्टेड बाय ब्रांच पोस्ट ऑफिस? बीओ में क्या चेक से जो है चेक डिपॉजिट किए जा सकते हैं किसी भी तरह की पेमेंट के लिए, NSE KVP के लिए या कोई भी अकाउंट खुलवाने के लिए चेक डिपॉजिट किया जा सकता है बीओ में? यस, नो, नॉट मेंशन इन रूलिंग या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है यस, चेक जो है वो बीओ में डिपॉजिट किया जा सकता है, इसको किसी भी हाल में मना नहीं किया जा सकता। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्म नंबर ऑफ रिसीट ऑफ डिपॉजिटर्स पासबुक? फॉर्म नंबर ऑफ रिसीट ऑफ डिपॉजिटर्स पासबुक मतलब जो डिपॉजिटर है जिसके पास पासबुक है, वो अपनी पासबुक पोस्ट ऑफिस में जब जमा करके जाता है, किसी भी कारण से पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने रखी है या कोई भी कारण से रखी है, तो उसे एक रिसीट दी जाती है ना। एक बुक होगी, उसमें एंट्री करके कार्बन कॉपी के साथ एक रिसीट उसे दे दी जाएगी कि आपकी पासबुक इतने बैलेंस के साथ हमने रख ली। फिर जब वो वापस पासबुक लेने आएगा, वो रिसीट पोस्ट ऑफिस को वापस दे देगा और पासबुक जो है वो ले जाएगा। तो इस रिसीट को क्या बोलते हैं? SB26, SB27, SB28 या नन ऑफ द अबव? तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SB28 इसे बोला जाता है।
डिपॉजिटर्स पासबुक की रिसीट जो होती है। व्हाट इज द फॉर्म नंबर फॉर अकाउंट क्लोजर, या अकाउंट क्लोज करने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर यूज किया जाता है। विड्रॉल वाला हमने देखा था 7 है, SB7 है ना। तो क्लोज करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया, वैसे इसे रेड फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है ना, लाल रंग का फॉर्म जो होता है, पर उसका एक फॉर्म नंबर होता है SB7, SB7A, SB10B या SB26। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SB7A फॉर्म इसे बोला जाता है, इसके साथ ए लग जाता है, रेड फॉर्म जिसे बोला जाता है। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन POSB अकाउंट ऑन हिज ओन। अपने बिहाफ पे, अपने नाम पर सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी जरूरी है। 10 साल, 12 साल, 14 साल या 18 साल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम अपने नाम पर अकाउंट खुलवाने के लिए। किसी भी जो है बच्चे को 10 साल की कम उम्र से अकाउंट नहीं खोला जा सकता। सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट अकाउंट। इनमें से कौन सा जो है वो जॉइंट अकाउंट की टाइप नहीं है। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग बैंक में जॉइंट अकाउंट होते हैं उनमें से कौन सा एक जॉइंट अकाउंट की टाइप नहीं है। जॉइंट ए, जॉइंट बी, जॉइंट सी या नन ऑफ द अबव। तो इसका सेवंथ क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉइंट सी। जॉइंट सी इस टाइप की कोई भी स्कीम नहीं होती। जॉइंट ए होता है, जॉइंट बी होता है ना, लेकिन जॉइंट सी नाम का कोई भी जो है अकाउंट नहीं खोला जाता, ऐसी कोई भी स्कीम नहीं होती। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर लोन अगेंस्ट आरडी। अगर आरडी पर हमें लोन लेना है, हमें पता है आरडी पर हमें लोन मिल जाता है ना, लेकिन आरडी पर लोन लेना है तो कौन कौन सी कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, पूरी होना जरूरी है। पहला ऑप्शन है, अकाउंट शुड नॉट बी डिसकंटिन्यू, अकाउंट चलता हुआ होना चाहिए, डिसकंटिन्यू नहीं हो। एलिजिबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, कम से कम भी आरडी को चलते हुए 1 साल हो गए हो, 1 साल से कम में लोन नहीं मिलेगा। 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैव बीन पेड, जो 12 है कम से कम 12 किस्तें जो है वो पेड होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव। क्या ये सारी कंडीशनें लागू होती है लोन लेने के लिए। तो पहली कंडीशन तो सही है ना, एलिजिबल आफ्टर 1 ईयर, कम से कम 1 साल हुआ होना चाहिए, ये भी सही है। 12 मंथली इंस्टॉलमेंट है बीन पेड, जैसे 14 महीने हो गए आरडी को लेकिन उसमें 12 आरडी भरी है, ऐसा है ना कि 12 कम से कम आरडी भरी होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सही होगा। 9th क्वेश्चन है, फिनेकल इज डेवलप्ड बाय। फिनेकल जिसमें हम सेविंग बैंक का काम करते हैं, फिनेकल है ना, फिनेकल किसके द्वारा जो है वो बनाया गया है, कौन सी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा, इन्फोसिस के द्वारा, रिलायंस के द्वारा, या नन ऑफ द अबव। नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये इन्फोसिस के द्वारा बनाया गया है फिनेकल। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBS। CBS जो है फिनेकल के लिए हम यूज करते हैं ना, बैंकिंग में भी यूज करते हैं, बैंकिंग में ही यूज किया जाता है वैसे CBS की फुल फॉर्म क्या है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन, कोर बैंकर सोल्यूशन, कोर बैंड सोल्यूशन, या नन ऑफ द अबव। तो CBS की फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोर बैंकिंग सोल्यूशन इसे बोला जाता है। CBS जो वन इन ऑल, एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा कुछ जो है हो जाता है। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ किफ। किफ या CIF जो बोलते हैं हम इसे, किफ बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। कस्टमर इंटीमेशन फाइल, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल, कस्टमर इनडायरेक्ट फाइल, या नन ऑफ द अबव। तो 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल इसे बोला जाता है। सॉरी।
12th क्वेश्चन देखते हैं, विच कमांड इज यूज्ड इन फिनेकल टू क्रिएट न्यू किफ आईडी। फिनेकल में नई किफ बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है? नई किफ क्रिएशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए नहीं है, क्रिएशन के लिए। CMRC, CCRC, CMIS, AOP या फिर नन ऑफ द अबव। नई किफ बनाने के लिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CCRC कमांड इसमें यूज की जाती है नई किफ बनाने के लिए। 13th क्वेश्चन है, व्हाट कमांड इज यूज्ड इन फिनेकल टू जनरेट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ द कस्टमर। जो कस्टमर का या किसी का भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जनरेट करना होता है, पूरे साल का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, तो कौन सी कमांड यूज की जाती है फिनेकल में? CNAC, CINTC, HACLI या नन ऑफ द अबव। 13th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CINTC कमांड जो है इसमें यूज की जाती है। 14th क्वेश्चन है, इन फिनेकल पोस्ट ऑफिसेज आर आइडेंटिफाइड एज। इसमें पूछा है फिनेकल के हिसाब से पोस्ट ऑफिस कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं या पोस्ट ऑफिस को क्या बोला जाता है? सर्विस आउटलेट, सर्विस इनलेट, सर्विस पॉइंट्स या नन ऑफ द अबव। फोर्टीन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्विस आउटलेट्स इसे बोला जाता है। सभी पोस्ट ऑफिस को सर्विस आउटलेट बोला जाता है। 15th क्वेश्चन है, फिनेकल इज यूजिंग मेकर चेकर कंसेप्ट। चेकर हेयर रेफर टू। जो फिनेकल है वो मेकर और चेकर कंसेप्ट यूज करता है ना। हमारे सारे जो भी है, जो हम मेल ब्रांच में भी, मेल में भी काम करते हैं, उसमें मेकर चेकर वाला होता है ना। तो इसमें चेकर के बारे में पूछा गया है, चेकर किसे बोला गया है या कौन सा कंसेप्ट होता है? क्या काउंटर पे ये होता है उसे चेकर बोला गया है? क्या ट्रेजरार को बोला गया, खजांची को? या फिर जो सुपरवाइजर है जो APM में पीछे ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करेगा उसे बोला गया है, या नन ऑफ द अबव? फिफ्टींथ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपरवाइजर जो होता है, जो ट्रांजैक्शन वेरीफाई करता है, उसे जो है इसमें चेकर बोला गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रोसीजर इज यूज्ड इन फिनेकल। फिनेकल में कौन सा अकाउंटिंग प्रोसीजर यूज किया जाता है? सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है या ट्रिपल एंट्री सिस्टम होता है? तो देखिए, बैंकिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कहीं भी काम कर रहा हो, CBS है ना, तो उन सब में क्या होगा, डबल एंट्री सिस्टम से काम किया जाता है। चाहे वो सैप है, सैप में भी डबल एंट्री सिस्टम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम मतलब डेबिट और क्रेडिट से होता है, जिसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है, इन कनेक्शन विद सेविंग बैंक PMLA स्टैंड्स फॉर। PMLA की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लूट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लैप्स एक्ट या नन ऑफ द अबव? तो 17th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पैसे की धांधली या पैसे को गलत तरीके से इधर उधर करना, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग में आता है। तो PMLA बनाया गया है उसको रोकने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए। 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AML इन POSB। AML अलर्ट्स हमने सुनने को मिलता है ना, AML अलर्ट्स, ये वर्ड सुना होगा। तो AML की फुल फॉर्म क्या होती है सेविंग बैंक से रिलेटेड? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्च, एंटी मनी लेंडर या नन ऑफ द अबव? एटीन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। AML को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बोला जाता है। 19th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFT इन POSB। AML और CFT अलर्ट्स होते हैं, AML CFT नॉर्म्स होते हैं ना। तो CFT की फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जरूर इसको ध्यान से सुनना है वीडियो को।
पीओएसबी में सीएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कम्बैटिंग द फंडिंग ऑफ टेररिज्म, कम्बैटिंग द फाइनेंस ऑफ टेररिज्म, कम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म या नन ऑफ द अबव। मतलब सीएफटी का मतलब होता है कि जो टेररिज्म है, आतंकवाद को कोई फंडिंग तो नहीं हो रही है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सीएफटी ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इनके अलर्ट्स भी इशू किए जाते हैं कि कहां पर कुछ गलत या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रही है। तो सीएफटी की फुल फॉर्म होगी ऑप्शन सी, कम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। फाइनेंस नहीं है, फंडिंग नहीं है, फाइनेंसिंग है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज फुल फॉर्म सीडीडी इन पीओएसबी। सेविंग बैंक में सीडीडी की फुल फॉर्म या फिर नकल में क्या होती है? कस्टमर डायरेक्ट डील, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, कस्टमर ड्यूल डिलीजेंस या नन ऑफ द अबव। तो 20th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, अप टू व्हाट अमाउंट ट्रांजैक्शन पीओएसबी विल बी ट्रीटेड एज लो रिस्क ट्रांजैक्शन। देखिए पीओएसबी ट्रांजैक्शन जो सीबीएस में हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो जो 50,000 से कम होंगी ट्रांजैक्शन वो लो रिस्क में आएगी, और मीडियम में आएगी 50,000 1 से 10 लाख रुपए तक, है ना, और हाई में आएगी 10 लाख से ऊपर। ये तीन आपको याद रखने हैं। तो मीडियम पूछा है तो मीडियम लो रिस्क ट्रांजैक्शन आएगी 50,000 मान जानी 50,000। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीआर। सीटीआर जो रिपोर्ट निकलती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, कैश ट्रीटमेंट रिपोर्ट, कैश ट्रांसफर रिपोर्ट या नन ऑफ द अबव। बाईसवां क्वेश्चन है हमारा, तो सीटीआर का जो राइट आंसर हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ऑप्शन ए। 23वां क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस सेंड सीटीआर टू हेड ऑफ डिवीजन बाय। जो सीटीआर रिपोर्ट है, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट निकलती है, पोस्ट ऑफिस वो अपने डिवीजन ऑफिस को कब भेजता है या कौन से दिन भेजता है? ऑप्शन है फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मान लो जून महीने की रिपोर्ट है जो जुलाई की पहली तारीख को भेजेगा, जुलाई की दूसरी तारीख को भेजेगा, जुलाई की तीसरी तारीख को भेजेगा या नन ऑफ द अबव। सीटीआर रिपोर्ट के बारे में पूछा है, कैश ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट, है ना। तो ये डिवीजन ऑफिस को भेजनी पड़ती है हर महीने, लेकिन किस तारीख को भेजी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3rd ऑफ द फॉलोइंग मंथ। अगले महीने की 3 तारीख को भेजनी पड़ती है। पोस्ट ऑफिस शुड सेंड एसटीआर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट टू हेड ऑफ डिवीजन बाय। वो कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट थी, एक होती है एसटीआर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन पर जो है वो डाउट लग रहा है, कोई ऐसे फ्रॉड वाली ट्रांजैक्शन या कुछ गलत ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो वो जो रिपोर्ट निकलती है वो रिपोर्ट जो पोस्ट ऑफिस को डिविजन्स को कब भेजनी होती है? सीटीआर तो हमने पढ़ लिया कि नेक्स्ट मंथ की 3 तारीख को, बट एसटीआर के बारे में पूछा है। ऑप्शन है फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, अगले महीने की 1 तारीख को, 2 तारीख को, या फिर सेम डे जिस दिन वो रिपोर्ट जनरेट हुई उसी दिन भेजनी होती है, या नन ऑफ द अबव। तो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑन सेम डे। सस्पिशियस वाली जो है वो, संदेह वाली जो है वो उसी दिन भेजनी पड़ती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग स्कीम एज एन एजेंसी सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ। देखिए जो हमारी पीओएसबी स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की खुद की नहीं है ना, जो भी हम एजेंसी सर्विस की तरह काम करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसमें एजेंसी सर्विस किसके लिए काम करता है, किसके बिहाफ पर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन भी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारा जो डीओपी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, तो हम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के बिहाफ पर एजेंसी सर्विस का काम करते हैं। 26वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्म नंबर यूज्ड फॉर पे इन स्लिप और डिपॉजिट स्लिप। जो भी हम पैसे जमा कराते हैं, डिपॉजिट स्लिप जिसे हम बोलते हैं, या उसे पे इन स्लिप भी लिखा होता है उस पर, उसका फॉर्म नंबर क्या है? हमने विड्रॉल का, क्लोजर का तो पढ़ लिया था, पे इन स्लिप का क्या फॉर्म नंबर है? SB10B है, SB7 है, SB103 है, या SB3 है?
26वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SB 103 से जो है बोला जाता है पे इन स्लिप को। 27th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्म नंबर यूज फॉर लोन ऑब्लिक विड्रॉल इन RD SSA PPF अकाउंट। PPF अकाउंट में, कन्या अकाउंट में या RD अकाउंट में अगर हमें लोन लेना है या पैसे विड्रॉ करने हैं, एक ही बात है दोनों, तो हमें क्या है, जो कौन सा फॉर्म नंबर यूज किया जाता है। विड्रॉल के लिए तो 7 था और क्लोजर के लिए 7A था ना, लेकिन ये लोन और उसके लिए है विड्रॉल SSA PPF अकाउंट में SB 7, SB 103, SB 7C या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो SB 7C फॉर्म यूज किया जाता है जो विड्रॉल के लिए या लोन के लिए। 28th क्वेश्चन है, SB 26 रिसीट बुक आर प्रिपेयर्ड इन डैश कॉपीज बाय यूजिंग डबल साइडेड कार्ड। SB 26 रिसीट बुक यूज की जाती है जब नया अकाउंट खुलता है ना, तो उसको डिपॉजिट स्लिप, अकाउंट ओपनिंग स्लिप की तरह एक उसको रसीद काटी जाती है। तो वो कितनी कॉपीज में होती है ये पूछा गया है। SB 26 1 कॉपी में, 2 कॉपी में या 3 कॉपी में या 4 कॉपी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 3 ट्रिप्लिकेट में ये होती है। ठीक है। 29th क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज्ड इन फिनेकल टू चेक डुप्लीकेट किफ। डुप्लीकेट कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल जो है किफ है या CIF, जिसे को चेक करना है कि डुप्लीकेट है या नहीं, पहले किसी की किफ बनी है या नहीं, वो चेक करना हो तो कौन सी कमांड यूज की जाती है। CCRC, CMRC, CDEDUP या नन ऑफ द अबव। ये कमांड्स होती हैं। फिनेकल जो है वो कमांड्स के साथ काम करता है। हम सीधा लिखेंगे कि हमें किफ बनानी है तो वो नहीं बनाएगा, हमें कमांड्स यूज करनी पड़ती हैं। तो जो जैसे काम करता है उसे धीरे धीरे याद हो जाती है या फिर लिख ली जाती है वहां पर। ठीक है। तो डुप्लीकेट किफ फाइंड करने के लिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CDEDUP कमांड यूज की जाती है। 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, अप टू हाउ मच अमाउंट ऑफ विड्रॉल सुपरवाइजर अप्रूवल इज नीडेड। देखिए एक काउंटर PA होता है ना, फिर उस काउंटर PA होता है, फिर उसके पीछे APM होता है ना। तो काउंटर PA काम करता है, APM उसे वेरीफाई करता है ना। तो जो डिपॉजिट की एंट्री होती है, जो पैसे डिपॉजिट करने, उसको तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब वो पोस्टेड में ही आती है। वो अगर पैसे PA ने जमा कर दिए, चाहे वो 50,000 है चाहे 5 लाख, वो डिपॉजिट हो जाएंगे। लेकिन विड्रॉल में क्या होगा, अगर 5,000 रुपए तक की विड्रॉल है तब तो काउंटर PA विड्रॉल कर देगा तो वो विड्रॉल हो जाएगी। लेकिन 5,000 से ऊपर है, 5,001 रुपये भी है या 5,010 रुपये भी है या 10,000 है या 1 लाख है, उसको सुपरवाइजर वेरीफाई करेगा। ठीक है, उसके वेरीफाई के बिना वो एंट्री नहीं रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसमें सुपरवाइजर अप्रूवल नॉट नीडेड 5,000 रुपये तक। 5,000 रुपये तक के विड्रॉल पर सुपरवाइजर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वो सीधा काउंटर PA विड्रॉल करके साइन मैच करके वो दे सकता है। तो ये थे 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फिनेकल से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत फायदेमंद आपके लिए होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा बच्चों ने ये वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे। कुछ एक क्वेश्चन हो सकता है फॉर्म नंबर वगैरह बच्चों को याद हो, लेकिन बहुत नए नए क्वेश्चन हम आपके लिए ढूंढ कर लेकर आए बड़ी मेहनत से। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों साथियों कलीग्स में। और 99 रुपीज़ की मॉक टेस्ट बैच सीरीज जो पोस्टल मिशन द्वारा चलाई जा रही है उसका फ़ायदा जरूर उठाएं। और पेड बैचेस भी MTS पोस्टमैन PSA के चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या पिछली कोई भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट या क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से बता सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।